महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध तसेच परमपूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबासाहेब आम्बेडकर इनको मेरा त्रिवार नमन। सभी गुरु आचार्य को नमन करते हुए ग्रंथ पठन शुरू करेंगे। आप सबका स्वागत है। धम्मपद पुष्पवर्ग। जैसे कोई पुष्प सुंदर और वर्णयुक्त होने पर भी गंध रहित हो, वैसे ही अच्छी कही हुई बुद्धवाणी भी फल रहित होती है यदि कोई उसके अनुसार आचरण न करे। जैसे कोई पुष्प सुंदर और वर्णयुक्त के साथ साथ गंधयुक्त हो, वैसे ही अच्छी कही हुई बुद्धवाणी भी फलदायी होती है यदि कोई उसके अनुसार आचरण करे। गाथा। न परेसंग विलुमणि न परिसंग कथा कथं अत्तणोव अवेख्येय कथानी अकथानी च। अर्थ, मनुष्य को चाहिए कि वह न तो दूसरों के दोष देखे और न दूसरों के क्रोध अक्रोध पर ध्यान दे। उसे चाहिए कि वह अपने ही क्रोध अक्रोध को देखे, अपना ही क्रोध अक्रोध देखे। पावेयक आजीवक की कथा। श्रावस्ती में एक महिला पावेयक नामक एक आजीवक नग्न साधु को पुत्र समान मानती थी। उसकी खातिरदारी में वह कोई कसर नहीं छोड़ती। उसके पड़ोसी अक्सर बुद्ध के प्रवचन सुनने जाया करते थे और लौटकर उसे बताते, बुद्ध के धर्म प्रवचन की विधि अनूठी है। वे बुद्ध शिक्षा की खूब प्रशंसा करते थे। बार बार सुनकर उस स्त्री के मन में भी बुद्ध प्रवचन सुनने की प्रबल इच्छा उठ खड़ी हुई। उसने पावेयक से अपने मन की बात कही कि वह भी बौद्ध विहार जाकर धर्म देशना सुनना चाहती है। पावेयक ने उसे सलाह दी कि वह वहाँ नहीं जाए। उसके बार बार आग्रह करने पर भी वह साधु नहीं माना। अतः उस महिला ने सोचा कि क्यों न बुद्ध को अपने घर पर ही भोजन के लिए निमंत्रित कर लूं। यह विचार कर संध्या बेला में उसने अपने पुत्र से कहा कि वह बौद्ध विहार जाए और कल के लिए तथागत भगवान को भोजन के लिए निमंत्रित करके आए। उसका पुत्र जब शाक्यमुनि को निमंत्रित करने जा रहा था तो उसे रास्ते में पावेयक मिल गया। पूछने पर लड़के ने बता दिया कि वह शास्ता को निमंत्रित करने जा रहा है। उस साधु ने उसे सलाह दी कि वह बुद्ध को निमंत्रित करने न जाए। लड़के ने कहा, मुझे अपनी माँ से बहुत डर लगता है, अतः मुझे जाना ही होगा। ठीक है, तुम अपने घर का रास्ता उन्हें मत बताना। जो आदेश श्रीमान। यह कहकर वह लड़का बौद्ध विहार चला गया और बुद्ध को भोजन के लिए निमंत्रित कर दिया। रास्ते में वह नग्न साधु एक बार फिर मिला। पूछने पर उस लड़के ने स्पष्ट कर दिया कि उसने अपने घर का पता नहीं बताया है। इससे वह नग्न साधु बहुत प्रसन्न हुआ। दूसरे दिन वह आजीवक उस महिला के यहाँ सुबह सुबह ही आ पहुँचा। वह पीछे के कमरे में बैठ गया। उसने सोचा, अच्छा हुआ बुद्ध को मार्ग नहीं बताया गया, अब तो वह नहीं आ पाएंगे। लेकिन उसे नहीं मालूम था कि जिसने बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर अमृत महानिर्वाण का मार्ग खोज लिया था, उनके लिए भौतिक जगत का कोई मार्ग खोजना कठिन नहीं था। उसे उन्हें गांव के रास्ते बताने की जरूरत कहा। शाक्यमुनि नियत समय पर उस महिला के यहाँ पहुँचे। महिला ने शरीर के पंच अंगों से सादर प्रणाम किया और आसन पर बैठाकर भोजन कराया। भोजनोपरांत शास्ता ने मधुर स्वर में अनुमोदन किया कि वह महिला
बार बार साधु साधु कह रही थी। आजीवक यह सुनकर आग बबूला होने लगा। वह भला बुरा कहते हुए पीछे के कमरे से निकला और वहां से चला गया। उपासिका उसके व्यवहार से शर्मिंदगी महसूस कर रही थी, अतः उसका ध्यान धर्म कथा से विचलित हो रहा था। बुद्ध ने उससे पूछा, धर्म कथा में मन क्यों नहीं लगा पा रही हो? बनते, इस घटना से मेरा मन विचलित हो गया है। तब बुद्ध ने समझाया, धर्म के विपरीत बातों में चित्त को रमने नहीं देना चाहिए। ऐसी बातों से मन हटाकर केवल अपने करने या ना करने पर ध्यान देना चाहिए। आप सबका मंगल हो।